हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे? आप अच्छे तो हम भी अच्छे। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। सेल में जो है जीव द्रव्य पाया जाता है। जिन कोशिकाओं में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है वो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। वे कोशिकाएं मरी होती हैं, जैसे कार कोशिकाएं जो होती हैं। और जिन कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है वे जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो आइए आज हम लोग जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। जीव द्रव्य क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जीव द्रव्य की खोज जो है सर्वप्रथम जो है डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने, जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने 1835 में किया था और इसे सारकोड कहा। ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने 1835 में किया और इसे सारकोड कहा। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 में जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। यानी प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे। ध्यान रखिएगा, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द की खोज जो है प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकिंजे ने 1837 में। ह्यूगो वॉन मॉल जो थे वैज्ञानिक, ये सब वैज्ञानिक के नाम है। ह्यूगो वॉन मॉल जो है 1844 में जो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म बताया, प्रोटोप्लाज्म के महत्व को समझाया। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म के महत्व को समझाया। हक्सले वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। प्रोटोप्लाज्म के बारे में उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य जो होता है, वह जीवन का भौतिक आधार होता है। यह हक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था। मैक्स सूल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1861 में प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया था। प्रोटोप्लाज्मिक सिद्धांत मैक्स सूल्ट ने दिया था। मैक्स सूल्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दिया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ऑल लिविंग सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन विच ऑल दी वाइटल एक्टिविटीज अकर्स। इसका मतलब समझिएगा, जितने भी जीवित कोशिकाएं होती हैं वे सभी जो है जीव द्रव्य की बनी होती हैं। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं वे सभी जीव द्रव्य की बनी होती हैं और उनमें जो है और सभी में जो है जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, आकर्ष माने पाई जाती हैं। वाइटल एक्टिविटीज का मतलब जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी मैक्स सूल्ट ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं सब जीव द्रव्य से बनी होती हैं और उनमें सभी में जो है जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। ये रही विशेषता। फिशर एवं हार्डी नामक वैज्ञानिक ने, फिशर 1894 में एंड हार्डी 1899 में जो है कोलाइडल नेचर, प्रोटोप्लाज्म के कोलाइडल नेचर के बारे में बताया, कोलाइडल प्रकृति के बारे में बताया जो है फिशर एवं हार्डी नामक वैज्ञानिक ने। तो ये रहा जो है थोड़ा सा इसका इतिहास, जीव द्रव्य का इतिहास रहा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोगों। तो आइए बच्चों, फिर हम चलते हैं। हमने बताया कि जीव द्रव्य जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीव द्रव्य जो होता है वह कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस में बटा होता है, केंद्रक में बटा होता है। तो जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा इतिहास हमने बताया कि जीव द्रव्य डुजार्डी ने सारकोड कहा, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ह्यूगो वॉन मॉल ने जीव द्रव्य के महत्व को समझाया, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया, मैक्स सूल्ट ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया, प्रोटोप्लाज्मिक सिद्धांत दिया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में सभी को जीवित कोशिकाएं जो होती हैं प्रोटोप्लाज्म से बनी होती हैं और सभी में जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। फिशर एवं हार्डी नामक ने कोलाइडल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म दिया, प्रोटोप्लाज्म के जो है कोलाइडल नेचर के बारे में बताया। तो ये तो रहा जो है थोड़ा सा इतिहास इसका, जीव द्रव्य का इतिहास। जीव द्रव्य के गुण के बारे में हम आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वह इलास्टिक होता है, ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है, विस्कस होता है, विस्कस मतलब चिपचिपा होता है। और तो प्रोटोप्लाज्म इज इलास्टिक, तन्य होता है, ताना जा सकता है, इलास्टिक, विस्कस होता है, विस्कस का मतलब चिपचिपा होता है, और कोलाइडल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक होता है, विस्कस होता है, कोलाइडल होता है, ग्रैनुलर होता है, दानेदार, ग्रैनुलर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरी मुख्य विशेषता ध्यान दीजिएगा, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म इज सेलेक्टिवली माने चयनात्मक, परमिएबल होती है, परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। ये इसकी विशेषता है। जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य हमने बताया कि जीव द्रव्य जो होता है इलास्टिक होता है, विस्कस होता है, चिपचिपा जिसे कहते हैं, ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है। जीव द्रव्य की मुख्य विशेषता ये होती है कि जीव द्रव्य में उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। उत्तेजनशीलता जीव द्रव्य का जन्मजात लक्षण होता है, उत्तेजनशीलता, ये इसकी विशेषता है। तो ये तो रहा इसकी प्रॉपर्टीज। अगली विशेषता पर हम आते हैं। जीव द्रव्य गतियां दिखाता है, गति दिखाता है जीव द्रव्य। तो प्रोटो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रवाही, इसे कहते हैं प्रवाही, प्रवाही गति। जीव द्रव्य में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। एक होता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में 2 होता है, एक रोटेशन होता है और एक जो है सर्कुलेशन होता है। रोटेशन को घूर्णन कहते हैं, सर्कुलेशन को परिसंचरण कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं, इसे घूर्णन कहते हैं। यह पाया जाता है हाइड्रिला, जली प्लांट होता है, वैलिस नेरिया। हाइड्रिला और वैलिसनेरिया के लीफ में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है ये चीज। हाइड्रिला और वैलिसनेरिया के लीफ में इस प्रकार की गति पाई जाती है। और सर्कुलेशन जो होता है यह ट्राइडेस्कैंटिया के स्टेमिनल हेयर, स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्राइडेस्कैंटिया। ट्राइडेस्कैंटिया एक प्लांट होता है, उसके पुंकेसरी रोम में इस प्रकार की गति पाई जाती है। ट्राइडेस्कैंटिया एक प्लांट होता है, उसके पुंकेसरी रोम में जो है इस प्रकार की गति पाई जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रोटेशन क्या होता है। मान लीजिए कोशिका है, एक कोशिका में रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, वैक्यूल है,
रिक्तिका है। जब जीव द्रव्य क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा, जब रिक्तिका के चारों ओर, जब रिक्तिका के चारों ओर जीव द्रव्य क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, रिक्तिका है ये, वैक्यूल है, इस रिक्तिका के चारों ओर जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है रिक्तिका के चारों ओर, तो इस प्रकार की गति को घूर्णन कहते हैं। और सर्कुलेशन में जो है जीव द्रव्य जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है। हाँ, मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है तब इस गति को परिसंचरण कहते हैं या सर्कुलेशन कहते हैं, जो ट्राइडेस्केंटिया के स्टेमिनल हेयर में पाया जाता है। हाइड्रिला और वैलिस्नेरिया हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय प्लांट होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियों में जो है घूर्णन पाया जाता है, घूर्णन रोटेशन पाया जाता है। ये प्रवाही गतियां हैं, जीव द्रव्य जो है प्रवाही गतियां प्रदर्शित करता है, दिखाता है, शो करता है। दूसरी गतियां हैं अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबॉयड मूवमेंट, अमीबीय गति, अमीबीय, अमीबीय गति। अमीबीय गति जो है, इस प्रकार की गति जो है अमीबा में पाई जाती है। अमीबा में पाई जाती है। स्तनधारियों के मानव के जो है WBC में भी पाई जाती है। और स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स कवक होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स में भी पाई जाती है। तो अमीबा में, WBC में, स्लाइम मोल्ड्स में अमीबीय गति पाई जाती है। इनमें जो है एक विशेष प्रकार का संरचना बनता है जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया या कूटपाद, स्यूडोपोडिया, ध्यान रखिएगा। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद के द्वारा जो है इस प्रकार की गति होती है। अमीबा है, जैसे मान लीजिए अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसका जीव द्रव्य जिधर ही बह करके चला गया, प्रवाहित हो गया, हाँ, तो ये स्यूडोपोडिया बन गया। डेलिंजर नामक वैज्ञानिक ने स्यूडोपोडिया नाम दिया था, डेलिंजर। तो स्यूडोपोडिया हो गया ये कूटपाद, कूटपाद कहते हैं इसे, स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया के द्वारा WBC में, अमीबा में, स्लाइम मोल्ड्स में इसी प्रकार की गति होती है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को फॉल्स लेग कहते हैं। हाँ, असत्य पैर जो है, कूटपाद, कूट माने असत्य, फाल्स, और पाद माने पैर। तो अमीबा जो है, हाँ, इस प्रकार की गति जो है अमीबा दिखाता है। अमीबीय मूवमेंट कहते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। इस प्रकार का गति जो है कहलाता है अमीबीय गति। एक गति और होता है तीसरा है सिलियरी मूवमेंट, पश्चिमाभिकीय गति। पश्चिमाभिकीय गति यह जो है क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है, एक ग्रीन एल्गा है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है ये। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, ग्रीन एल्गी होता है, और मोटाइल होता है, मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर होता है और मोटाइल होता है, ग्रीन एल्गी होता है। ध्यान रखिएगा, मोटाइल का मतलब चल फिर लेता है। तो इसमें सिलिया पाए जाते हैं,
ये मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास है, इसमें ऐसे सिलिया पाए जाते हैं। इसके द्वारा जो है जब ये गति करता है तब उसे कहते हैं पश्चिमाभिमुखी गति, सिलियरी मूवमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार जीव द्रव्य 3 प्रकार की गतियाँ, प्रवाही गतियाँ दिखाता है। एक हमने बताया आपको साइक्लोसिस, दूसरा हमने बताया अमीबीय गति, अमीबॉइड मूवमेंट, और तीसरा जो है सिलियरी मूवमेंट। तो इस प्रकार जो है जीव द्रव्य जो होता है 3 प्रकार की गतियाँ दिखाता है, शो करता है। अब हम चलते हैं, जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। इसकी चर्चा हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं। प्रोटोप्लाज्म, ये है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, हिंदी नाम कोशिका द्रव्य है। मान लीजिए सेल है, इसकी हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए सेल है, सेल के चारों ओर जो है ये मान लीजिए सेल है, एक रफली डायग्राम है, हम चित्र बनाएंगे विधिवत। आप एक थोड़ा सा इसका एक रफली डायग्राम समझ लीजिएगा। यह है सेल, प्लांट सेल है, एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल है। यह है एक प्लांट सेल है। हाँ, एक प्लांट सेल है, इसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, न्यूक्लियस केंद्रक होता है। केंद्रक में बीच बीच में छिद्र होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, या केंद्रक झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्रोमैटिन धागे होते हैं, क्रोमैटिन जाल होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। सारे पदार्थ को मिलाकर के न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये जो है यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म की बात हम कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेलवाल है। ये जो है सेलवाल है, पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहते हैं, मृत होती है, मरी हुई रहती है। इसी जीव द्रव्य के द्वारा स्रावित पदार्थों की बनती है। ध्यान रखिएगा, सेलवाल कहीं आसमान से नहीं आती है। यह सेलवाल जो होता है इसी के सिक्रीशन से बनती है, जीव द्रव्य के सिक्रीशन से बनती है। सेलवाल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम सेल डिवीजन में इसको विधिवत समझाएंगे, सेलवाल के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सेलवाल कोशिका द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। कोशिका द्रव्य जो होती है वह सेलवाल द्वारा घिरी होती है। कोशिका द्रव्य जो होती है सेलवाल द्वारा घिरी होती है, सेलवाल द्वारा घिरी होती है और स्वयं केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है। कोशिका द्रव्य की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव्य जो होती है वह कोशिका भित्ति द्वारा, कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी रहती है और स्वयं जो है केंद्रक को चारों ओर से घिरी रहती है। ये कोशिका द्रव्य की परिभाषा है। एक बात पुनः ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति से चारों ओर द्वारा घिरी रहती है और स्वयं जो है केंद्रक को चारों ओर से घिरे रहती है। तो ये रही कोशिका द्रव्य की परिभाषा। ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य के बारे में एक चीज बताना भूल गए थे। जीव द्रव्य सबसे ज्यादा जो है केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है 60% जो है 95% जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में 95% जल पाया जाता है जलीय प्लांटों में। जलीय प्लांट जैसे हाइड्रोफाइट्स है, वेलिस्नेरिया है, सिरेटोफिलम है, हाँ,
सिंघाड़ा है, इन सभी जलीय प्लांटों के जीव द्रव्य में 95% जल पाया जाता है। एनिमल सेल में लगभग 65% जल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कभी कभी ये कंपटीशन में पूछ लेता है। हाँ, तो एनिमल सेल में 65% जीव द्रव्य जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, वाटर जल। हाइड्रोफाइट्स में जलीय प्लांट है, हमने बताया, हाइड्रिला है, सिरेटोफिलम है, वेलिस्नेरिया है। ये सब प्लांट जो होते हैं उनमें उनके जीव द्रव्य में 95% जल पाया जाता है। एनिमल सेल्स में जो है 65% जीव द्रव्य में वाटर पाया जाता है। सबसे कम जल जो है सीड में पाया जाता है, बीज में जो जल की मात्रा होती है वह 10 से 15% उनके जीव द्रव्य में, सीड के जीव द्रव्य में जो जल की मात्रा होती है वह 10 से 15% होती है। एनिमल सेल के जीव द्रव्य में जल की मात्रा 65% होती है। और हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनमें जल की मात्रा सबसे अधिक होती है, 95% होती है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वाटर का जो है कंपोजिशन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जल मैक्सिमम जो होता है वह हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है और मिनिमम जो होता है वह सीड्स में होता है। सीड्स के प्रोटोप्लाज्म में 10 से 15% जो है जल पाया जाता है। जीव द्रव्य हमने बताया, जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य को बताया कि कोशिका द्रव्य जो होता है वह कोशिका भित्ति द्वारा घिरा रहता है और स्वयं केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। तो आज के लिए बस इतना। अगले टॉपिक में हम कोशिका द्रव्य के बारे में बताएंगे। आप हमारा जो है वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और कहीं भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि जो है ज्ञान का विस्तार हो सके, लोगों का भला हो सके और बच्चे जो है हमारे देश के बच्चे जो है वो आगे जाएं और हमारे देश का नाम रोशन करें। क्योंकि जो है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कुछ होने वाला है नहीं। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। क्योंकि हथौड़े की चोट जब तक नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग जो है मेहनत करते रहिए और लगन से जो है एक भूख की तरह जो है पढ़ाई को पढ़ते रहिए, तभी जो है आप सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।